हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, जीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। उफनाई नदी से कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचा। दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद, कई ट्रेनों का रूट सीतामढ़ी होकर तो कई गाड़ियां समस्तीपुर बरौनी तक ही रुक जाएगी। शहर के कई निचले इलाकों में आए बाढ़ के पानी के बाद लोग कर रहे पलायन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे कुशेश्वर स्थान, मोटर बोट से जाना बाढ़ का हाल, पीड़ितों से भी मिले। कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा भी की। दिवंगत विधायक और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने उनके गांव भी पहुंचे। और कोरोना को परास्त करने का महाअभियान मंगलवार को 380 केंद्रों पर एक साथ वैक्सीनेशन, लगभग 1 लाख लोगों को लगा टीका। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले बाढ़ की, उसकी धार की। जी हां, लगातार उफन रही है नदी और इस साल में सबसे ज्यादा पानी मंगलवार की शाम दर्ज किया गया है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खतरे के निशान से अधवारा समूह की नदी एकमी में खतरा यहां तक बढ़ गया कि थलवाड़ा हया घाट के बीच में बढ़ते नदी के उफान के कारण सारे ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है। दरभंगा समस्तीपुर जाने वाले मार्ग पर गाड़ी नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी। कई का मार्ग परिवर्तन तो कई आने वाली ट्रेन समस्तीपुर और बरौनी तक ही रह रही है। लगातार नेपाल में उफनती नदियों ने अधवारा समूह की नदियों की ऊंचाई को बढ़ा दिया है। मंगलवार की शाम तक इस वर्ष का सबसे रिकॉर्ड पानी एकमी में खतरे के निशान से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी। थलवाड़ा से हायाघाट के बीच में रेल पुल पर दबाव के बाद यहां गाड़ियों का परिचालन दोपहर के बाद बंद कर दिया गया है। कई गाड़ियों का रूट सीतामढ़ी से होकर तो कई गाड़ियां समस्तीपुर बरौनी तक में ही रुक जाएगी। जी हां, लगातार उफनती नदी, अगर हम बात करें 24 घंटे में तो 10 सेंटीमीटर पानी बढ़ा और ये सिलसिला जारी है। मालूम रहे कि इस बार 10 जुलाई को खतरे के निशान से अधिकतम 1 मीटर ऊपर गई थी नदी, लेकिन अगर हम बात करें तो 10 अगस्त को खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे चली गई थी नदी और 21 दिनों में 1 मीटर 10 सेंटीमीटर बढ़ी है। शमशान घाट एकमी, मुक्तिधाम भीगो, सतिहारा में पानी है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी है और स्लुइस गेट, अगर हम किला घाट छोड़कर बात करें तो सारा बंद है। किला घाट पर भी अगर 5 से 6 इंच पानी और बढ़ा तो ये भी स्लुइस गेट बंद हो जाएगा। गनीमत यही है कि बारिश नहीं हो रही है शहर में, अन्यथा शहर में बाढ़ भले ना आए लेकिन जल जमाव से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उफनती नदियां, लगातार बढ़ता दबाव, लोग सशंकित। नदी पर भारी दबाव है। आधा दर्जन वार्डों के निचले इलाकों में रिसाव से पानी तो कहीं निचले इलाकों में नदी का पानी। और थलवाड़ा हायाघाट रेल मार्ग पर भारी नदी का पानी बढ़ने के कारण कई गाड़ियां को रद्द कर दिया गया, कई का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया। जो गाड़ी प्रभावित होगी उसमें जयनगर से प्रस्थान करने वाली जयनगर भागलपुर गाड़ी, भागलपुर से प्रस्थान करने वाली जयनगर यही अप डाउन गाड़ी, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर गाड़ी, उसके बाद समस्तीपुर सवारी गाड़ी, जयनगर पटना गाड़ी, जयनगर मनिहारी, मनिहारी जयनगर गाड़ी, जयनगर राजेंद्र नगर टर्मिनल सहरसा, उसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनल गाड़ी, बिहार संपर्क क्रांति अमृतसर जाने वाली गाड़ी, सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस, राउरकेला तक जाने वाली गाड़ी,
ये सारी गाड़ियों को परिवर्तन किया गया है, किसी को रद्द कर दिया गया है। जयनगर अमृतसर विशेष गाड़ी जयनगर के स्थान पर समस्तीपुर से अमृतसर के लिए प्रस्थान करेगी। उसके अलावा सियालदह जो सियालदह तक जाती है, ये बरौनी से प्रस्थान करेगी। इस तरह से कई गाड़ियां प्रभावित हुई है। दरभंगा से प्रस्थान करने वाली मैसूर विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग समस्तीपुर के स्थान पर सीतामढ़ी होकर जाएगी। उसके अलावा जयनगर से प्रस्थान होने वाली लोकमान्य तिलक मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के स्थान पर यह भी सीतामढ़ी से होकर जाएगी। जयनगर से सियालदह के लिए जाने वाली गाड़ी ये भी सीतामढ़ी होकर दरभंगा से जाएगी। इस तरह कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन और कई गाड़ियों का रद्द, कई गाड़ियों का स्थान परिवर्तन किया गया है। हम बात लगातार आपको बता रहे हैं कि यह अगले आदेश तक के लिए यह बंद है। अहमदाबाद से प्रस्थान करने वाली जो दरभंगा गाड़ी है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा के स्थान पर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर दरभंगा आएगी। और नदी की बढ़ते धारा ने कई निचले इलाकों को अपने चपेट में ले लिया है। शहर के कई हिस्से जो निचला इलाका है, स्लुइस गेट बंद है, दबाव बढ़ गया है और हालत बिल्कुल खतरे के निशान के आसपास है। लोग सहमे हुए हैं और नदी उफनती नदी से देख सकते हैं शहर के कई इलाकों में, वार्ड नंबर 23 बाजितपुर मोहल्ला में निचले इलाकों में पहुंचा पानी। नदी का पीला पानी और लोगों का आरोप पलायन करने की स्थिति कि बाढ़ राहत सरकार की घोषणा के अनुरूप यह दूसरा मौका है जब उनके आंगन तक नदी का पानी पहुंचा और ऐसे में बाढ़ प्रभावित एक भी फायदा नहीं। ये देखिए किला घाट की नदी किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 सीढ़ियां और यहाँ घर घर तक निचले इलाकों में पानी आना शुरू। अधवारा समूह की नदियों का हम सब का घर रामबाग मूसेपुर 3 नंबर वार्ड। बाढ़ का पानी दिक्कत हो रहा है, घर में रहने में नहीं बन रहा है। कौन पानी का पानी तो सर धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, रिसाव भी हो रहा है। लग रहा है कि रात तक में ये सड़क भी डूब जाएगी। सरकार के तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं आया, न कोई खबर। हम लोग मुखिया सरपंच इस सबको खबर दिए तो वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे। पानी तो बढ़िए रहा है सर। अब बात करते हैं, जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा बाढ़ प्रभावित इलाके का। कुशेश्वर स्थान के अदलपुर और सहोड़वा गांव सहित कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। पहले वे उसके बाद मोटर बोट से आए और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात भी की। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने भ्रमण किया, राहत कार्य का जायजा लिया, कोविड केंद्र भी पहुंचे। स्वास्थ्य टीकाकरण के साथ स्वास्थ्य कैंप को भी उन्होंने देखा और बाबा कुशेश्वर स्थान का दर्शन भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के गांव पहुंचे, जहां शशिभूषण हजारी कुछ दिन पहले दिवंगत हो गए थे। उसके बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। वहां पहुंचकर गांव में उन्होंने दोनों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाका कुशेश्वर स्थान हेलीकॉप्टर से पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे एनडीआरएफ की वोट पर सवार होकर अदलपुर निकल गए। 7 वोटों के काफिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अधिकारियों का पूरा अमला भी साथ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खुद जल संसाधन मंत्री संजय झा पूरे इलाके की वस्तु स्थिति समझाते दिखाई दिए। कोविड को ध्यान में रखते हुए पूरे कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया को सीएम के कार्यक्रम से दूर रखा गया था। इसके बावजूद नीतीश कुमार को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अदलपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके के भ्रमण के बाद विस्थापित परिवार से मिले। इसके बाद सामुदायिक किचन के साथ शंकरानंदन मॉडर्न स्कूल गयासपुर में स्वास्थ्य कैंप के साथ कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक स्वर्गीय शशि भूषण हजारी के आवास पर पहुंचे, जहां शोक संतृप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे कुशेश्वर स्थान के प्रसिद्ध बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक भी किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर छोड़ मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पटना निकल गए। जानकारी के अनुसार रास्ते में दरभंगा हवाई अड्डा का भी उन्होंने निरीक्षण किया। मंदिर से पूजा कर निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए कहें कि बाढ़ प्रभावित इलाके में हवाई सर्वेक्षण तो करते ही हैं, यह इलाका 6 महीनों तक पानी से प्रभावित रहता है। इसे कैसे दूर किया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कैसे राहत चलाया जा रहा है, उसे भी देखे हैं। काफ़ी दिनों बाद यहाँ आने का मौका मिला है। अब जब सभी मंदिर खोल दिए गए हैं, ऐसे में यहाँ इस मंदिर में आकर पूजा पाठ किया। आपको पता है कि जो भी बाढ़ से प्रभावित इलाका है उसका हम हवाई सर्वेक्षण भी करते हैं और अनेक जगहों पर नीचे जाते हैं। वहाँ पर जो भी प्रभावित लोग हैं उनके राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई है और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा एम्बैंकमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत हो, सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने ढंग का। तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं और आज भी आए हैं तो यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है, यही देख। अरे अब यहाँ पर आए हैं बहुत दिन के बाद, अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। बागमती नदी में डूबने से 52 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई है। सुबह शौच के लिए वे गए थे, उनका पांव स्लिप हो गया जिससे उनकी मौत हो गई। बागमती नदी में 52 वर्षीय शत्रुघ्न महतो के नदी में डूबने से मौत हो गई। वह सुबह शौच करने के लिए नदी किनारे गए थे और इसी बीच उनका पांव स्लिप कर गया और वह नदी में लुढ़क गए। 1 बजे गांव के ही लोग गए नदी किनारे तो ग्रामीणों की नजर नदी पर पड़ी एक लाश देखने को मिली, जिस उपरांत गांव के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। लोग नदी किनारे जुटने लगे और इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा मब्बी ओपी थाने को दी गई। तत्पश्चात मब्बी ओपी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। आज सुबह 6 बजे जो लाभुक है शत्रुघ्न महतो, ग्राम मब्बी, वार्ड नंबर 14 के निवासी है, 6 बजे में दिशा मैदान में अपना वो आए थे और यहाँ पर देख रहे हैं जो कुआं है, पानी ऊपर में है। पैर फिसलने के कारण वह कुआं में जाकर के डूब गया। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन अभियान की। कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा महायुद्ध वैक्सीनेशन अभियान। 380 केंद्रों पर 1 लाख से लोगों को टीका देने का लक्ष्य। बिहार ने जो 20 लाख के आसपास 25 लाख के बीच लक्ष्य रखा, दरभंगा में भी काफी भीड़ रही, अच्छी खासी संख्या में चौतरफा जागरूक। कोरोना को हराना है और स्वास्थ्य कर्मियों का एक टेस्ट जिसमें वे सफल हुए। एक टीम जब मिल जाए, एकजुट हो जाए तो जीत निश्चित होती है। लक्ष्य 31 दिसंबर तक बिहार का, उसे पूरा करने के लिए एक मुहिम।
31 अगस्त इतिहास में यह पहली बार हुआ कि महाअभियान, वह भी टीकाकरण के लिए। कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीनेशन का जगह जगह सेंटर तो शहर में बनाए गए हैं और वह चल भी रहा है, लेकिन जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, सरकार की यह प्लान और यह योजना काम भी कर रही है। और इसी के तहत महाअभियान 31 अगस्त को चलाया और उस अभियान में 20 लाख तक बिहार का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें दरभंगा 90,000 पर पहुंचा। और यह अच्छी बात रही कि जगह जगह सेंटर पर भीड़ भी दिखा और लोग जागरूक भी हुए और एकत्रित होकर वैक्सीनेशन के लिए भी पहुंचे। मौसम ने भी साथ दिया और इस मौसम में लोगों ने भी इसका जमकर फायदा उठाया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक यह महाअभियान चलाया गया। विभिन्न स्कूलों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, DMCH में, टाउन हॉल में कई जगह सेंटर बनाए गए थे, जो कि 31 अगस्त को महाअभियान के रूप में इसे सफल कारगर साबित किया गया।
लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। उफनाई नदी से कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचा। दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद, कई ट्रेनों का रूट सीतामढ़ी होकर तो कई गाड़ियां समस्तीपुर बरौनी तक ही रुक जाएगी। शहर के कई निचले इलाकों में आए बाढ़ के पानी के बाद लोग कर रहे पलायन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे कुशेश्वर स्थान, मोटर बोट से जाना बाढ़ का हाल, पीड़ितों से भी मिले। कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा भी की। दिवंगत विधायक और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने उनके गांव भी पहुंचे। और कोरोना को परास्त करने का महाअभियान मंगलवार को 380 केंद्रों पर एक साथ वैक्सीनेशन, लगभग 1 लाख लोगों को लगा टीका। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पेश है कुछ देखो। MLSM कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्रा को प्रतिवर्ष माधव महारूपी ट्रस्ट नई दिल्ली के अध्यक्ष भगीरथ लाल दास IAS अवकाश प्राप्त द्वारा मोहम्मद समीउद्दीन छात्रवृत्ति 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अंतर स्नातक में अध्ययन के लिए दिया जाता है। इस साल का छात्रवृत्ति कुंदन कुमार देव को 6000 छात्रवृत्ति तथा 1000 पुस्तक अनुदान के रूप में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर श्रीमती मंजू चतुर्वेदी द्वारा दिया गया। मिथिला संस्कृत मंच की ओर से स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश्वर झा का जन्मदिन माधेश्वर परिसर में मनाया गया। मंच के महासचिव डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र राय ने डॉक्टर सुरेश्वर के जन्मदिन के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्राथमिक शिक्षा गांव की से थी तथा मैट्रिक सूरी स्कूल मधुबनी से इन्होंने किया था। इस अवसर पर अमलेश कुमार, वसुकीनाथ झा, द्वारिकानाथ झा, प्रोफेसर चंद्रमोहन झा परवा, प्रोफेसर सोमेश्वर नाथ झा दधीची, पद्मेश सौरभ और हुनुक पुत्र अशोक कुमार झा मौजूद थे। अब बात करते हैं दरभंगा नगर निगम सामान्य बोर्ड बैठक की। जी हाँ, कोरोना काल जो दूसरी लहर थी उसके बाद 13 अप्रैल के बाद बोर्ड की बैठक हुई। हंगामा तो होना ही था और कई लोगों ने अपना खीज उतारा, लेकिन नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक मानो आम बोर्ड बैठक है। बातें बहुत हुई, लेकिन 4 साल बीत गया है और 4 साल बीतने के बाद 5वें साल में सदस्यों ने गुस्सा उतारा, खीज, काम की अपेक्षा। देखना है 5वें साल में क्या काम होता है। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक हुई मंगलवार को। 4.5 महीने बाद हुई बैठक में सदस्यों ने खूब हंगामा किया। कारण कोरोना काल और उसके बाद लगातार यस तूफान के बाद भीषण बारिश, जल जमाव की समस्या, बाढ़ की आशंका। 4 वर्ष पूर्णे के बाद 5वें वर्ष की स्थिति में सदस्यों ने खूब खड़ी खोटी सुनाई महापौर से लेकर नगर आयुक्त तक को। नगर आयुक्त जहां निगम का हवाला, नियम का हवाला देते रहे, वहीं महापौर सवालों से बचती रही। आमतौर पर महापौर ने 1 वर्ष पूर्व विश्वास मत हासिल किया था, लेकिन उसके बाद भी विश्वास मत में साथ देने वाले सदस्यों का कोपभाजन बनना पड़ा। नालियों की सफाई, जल जमाव पर पार्षदगण अधिकतर नाराज दिखे। यहां तक कि उनके सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी जवाब देने की बजाय सवाल पूछ रहे थे। बहरहाल 4.5 महीने बाद 13 अप्रैल को जो बोर्ड बैठक हुई थी, उसके बाद 4.5 महीने बाद बोर्ड बैठक समाप्त हुई। नतीजा क्या निकलेगा यह तो सड़क पर ही पता चलेगा। मालूम रहे कि कोरोना काल में उस समय भी आवाज उठी थी और 13 अप्रैल को बैठक के बाद कोरोना की दूसरी लहर ने जोर पकड़ लिया था और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया था। 4.5 महीने बाद हुई बैठक में पार्षदों ने जमकर भड़ास निकाला।
कॉलेज है चक्रवाली के अंदर, मोहल्ले के अंदर में 2 बिल्कुल नया हो रहा है, इसकी मरम्मती कैसे होगी? कठिनाइयाँ नहीं होगी, इसलिए मैंने ये विचार अपना बोर्ड की बैठक में रखे हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट ये है कि आवास योजना, मान के चलिए हम लोग यहाँ पर शिविर लगा, 7-7 रोज 8-8 रोज घूम के गए, सीओ साहब फाइल परीक्षण करने के लिए समय पर नहीं आए, इसलिए जो गरीब लाभार्थी हैं आवास के लिए तरस रहे हैं, घर गिर गए, पन्नी टांग के रह रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है समय पर। उसको जो है उधर का सिस्टम में जनरेटर इधर शिफ्ट किया गया था। हम लोगों ने 2 मांग किया था, 2 जनरेटर देते उधर नया टोला से, क्योंकि सब जल स्तर बढ़ गया है, नदी का स्विच गेट बंद है। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता, दुर्घटना नहीं घटती है। हर दफा 2 से 3 रिश्ता बेटा चौका है, एक मेरे निवास स्थान के पास है, दूसरा केंद्र सरकार से आ गया, तीसरा तो तीनों पर से रिक्शा पलटता है। आप लोग इलाका मरीजों का पिछले 4 महीनों से बगैर टिपर का मैं कचरा अपने व्यवस्था पे उठवा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, शीशा नहीं था, उसमें क्या हुआ, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा गाड़ी जल गया। गाड़ी पर जा रहा है सर, कहाँ जा रहा है? नहीं आप बताते हैं अब यही सुनना चाहते थे। अभी हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, तो एक काम के लिए बैठे हैं, अभी दूसरा फोन आया तो गुस्सा चलेगा। जब कोई व्यक्ति आपको टैक्स देता है 2 बजे दिन उसे घर ढड़का, वो मारेगा नहीं आपको? कचरा लेने का सुबह में टाइम है कि 2 बजे बैठे दिन में आप। बात करते हैं जन अधिकार पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस की। जी हां, जो मनाया गया जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के रहमगंज स्थित आवासीय कार्यालय पर। जन अधिकार पार्टी के 6वें स्थापना दिवस मनाया गया जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के रहमगंज स्थित आवासीय कार्यालय पर। कार्यकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण के साथ साथ रक्तदान भी किया गया। कि इस पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी आज से 6 साल पहले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने ये माना था कि सेवा ही धर्म है और सेवा के जरिए ही राजनीति की जाए, जिससे समाज का उद्धार हो, गरीब का उद्धार हो, यहाँ पर दबे पीड़ित की आवाज़ को किसी भी तरह दबाया नहीं आ सके। इसीलिए इस पार्टी की स्थापना की पप्पू यादव जी ने किया था आज से 6 साल पहले। उसी के तहत मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि जन सेवक जो जनता के प्रति समर्पित रहते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो या जो भी छोटा बड़ा मामला हो, आपको पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं दिखेंगे। मैं अपने बिहार की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कब तक आप पार्टी को वोट करते रहिएगा? एक बार जो आपके प्रति समर्पित रहा है, बाढ़ के टाइम में आप देखिए कमर तक पानी रहा है, फिर भी वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे हैं। कार्यों के निर्वहन के दौरान कोविड से मृत्यु पर उनके परिवार वालों को मुआवजा देने ग्रुप इंश्योरेंस 20 से 25 लाख रुपया दुर्घटना बीमा सहित 1 लाख कोविड एडवांस देने समेत कई मांगों को लेकर LIC कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी। कार्यों के निर्वहन के दौरान कोविड से हुई मृत्यु पर उनके परिवार वालों को मुआवजा देने ग्रुप इंश्योरेंस 20 से 50 लाख दुर्घटना बीमा सहित 1 लाख कोविड एडवांस देने समेत कई मांगों को लेकर LIC कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। सराय शाखा की LIC के लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से चल रहा है। हम लोग लहरिया सराय शाखा 53D से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोगों का भी कर्ता का मांग है, साथ साथ पॉलिसी होल्डर का भी कुछ मांग है। उस मांग में निम्नलिखित है जो हम लोगों के बैनर में छपा हुआ है। और बात कृष्णाष्टमी की थी। चौतरफा रहे कृष्ण जन्माष्टमी की धूम।
जगह जगह मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना की गई। यशोमती मैया से बोली नंद लाला, यशोमती मैया से बोली नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी आधी रात में तो आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काले कमली वाला, इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उफनाई नदी से कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचा। दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग बंद, कई ट्रेनों का रूट सीतामढ़ी होकर तो कई गाड़ियां समस्तीपुर बरौनी तक ही रुक जाएगी। शहर के कई निचले इलाकों में आए बाढ़ के पानी के बाद लोग कर रहे पलायन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे कुशेश्वर स्थान, मोटर बोट से जाना बाढ़ का हाल, पीड़ितों से भी मिले, कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा भी की, दिवंगत विधायक और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने उनके गांव भी पहुंचे। और कोरोना को परास्त करने का महाअभियान मंगलवार को 380 केंद्रों पर एक साथ वैक्सीनेशन, लगभग 1 लाख लोगों को लगा टीका। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।